हेलो भाई, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पावर, दबदबा, रुतबा किसको कहता है। जिस तरह से आज ट्रंप ने अपना पावर को रिप्रेजेंट किया है, किसी में इतना दम नहीं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, इतना औकात हो किसी देश का राष्ट्रपति को उसके घर से उठा के घसीट के और उसकी पत्नी के साथ अपने मुल्क में ले आया। पावर इसको कहता है। तो चलिए इस पावर को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुका है हमारे पावरफुल दोस्त। तो पहला सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संभव है कि इस तरह से अपने उसके देश से उठा के वो अपने देश ले जाए। किस तरह से दोस्त देख रहा है, अमेरिका अपना पावर को रिप्रेजेंट किया है कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, मेरा जो मन करेगा वही करेंगे, जिसको मन होगा उसको बीवी सहित उसके कमरे से घसीट के लेकर चल आएंगे। जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा लगा देख करके। याद रखिए ये वही अमेरिका है, समझे ना, जो ऑपरेशन सिंदूर पे प्रतिबंध लगाया था कि आप किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। आज वो खुद किया है, तो क्या हम लोग नहीं उसको रोक सकते? कैसे रोक दीजिएगा जी? वही तो बात है, कैसे रोक दिया? पावरफुल है ना, पावरफुल है। तो अमेरिका की थोड़ा पावर को डिस्क्राइब करिए ना थोड़ा। उसका पावर इतना है ना, समझे, कि पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा था, भूल गए? हाँ, याद है ना? यस, उसका मिलिट्री कैंप में घुस में घुस करके जहाँ पे किसी का जाना ला, वही अमेरिका है, समझे। उसके सामने अगर आप पावर की बात करें, कोई नहीं टिक पाएगा, पूरा देश में कोई नहीं। चाइना भी हो, वो भी कप कपा रहा है, ठीक ना। और जिस तरह से आज वेनेजुएला में केस हुआ है, हो सकता है अगले आए दिन, समझे ना, किसी और देश के साथ भी ऐसा काम हो सकता है। क्या ये भारत में पॉसिबल है? पॉसिबल। जिस तरह से भारत में जो है ना, ये सिचुएशन हो चुका है कि आधा आदमी कांग्रेस का और आधा आदमी बीजेपी का आदमी लड़ रहा है। वेनेजुएला के केस में भी यही हो रहा है। कुछ लोग देख लीजिए क्या कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए क्या कर रहे हैं, रोड पर उतर आए हैं। और कुछ लोग वही रोड पर आकर के सेलिब्रेट करे कि अच्छा हुआ चला गया। अभी आप अगर इंडिया में भी दो तरफ लोग बट गए, इंडिया में भी यही सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, कोल्ड वार का फायदा उठाता है दूसरा देश, और यही हुआ। अभी क्या हुआ वेनेजुएला में, आपको भी पता है, सबसे ज्यादा तेल है, सबसे ज्यादा ऑयल का रिजर्व यहीं पे। अच्छा, क्या टॉपिक, क्या मुद्दा से इतना बड़ा ही मुद्दा है कि किसी देश का राष्ट्रपति को उठा लेना, ये होता है किसी शेर का सर काट के ले जाना। हाँ, किसी देश का जो है ना गौरव को उठा गलत आदमी है, गलत आदमी हम मानते हैं। तो वेनेजुएला में भी तो कानून व्यवस्था होगी, वो अपने अनुसार देख लेता कि ये गलत आदमी है प्रेसिडेंट। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या हुआ कि ये जो प्रेसिडेंट है ये गलत है, लेकिन गलत किस गलत हुआ? किसी के घर से घसीट कर जब बीबी के साथ व्यक्ति था, तो वो तो पावर का रिप्रेजेंट किया है। और अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी भले साउथ कोरिया बोले, रसिया बोले, चाइना बोले कि हम इसके खिलाफ है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई बोल रहा है क्या? बोल रहा हम इस घटना के खिलाफ है। कोई अमेरिका के खिलाफ जो है ना उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि जानता है कि हम उसमें नहीं सकेंगे। इतना पावरफुल है वो कि नहीं सकेंगे। और इसका रीजन जो है वो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ये जो है वेनेजुएला के जो ये प्रेसिडेंट थे, उनको जो भी हो, ठीक ना, उनको पहले बोला गया कि आप ये ऑयल का जो ट्रेड करेंगे वो US डॉलर में करेंगे। लेकिन वो क्या बोले, चाइना में नहीं करेंगे। वो बोले कि हम US डॉलर में नहीं करेंगे, यूरोज में करेंगे। यूरोज में करेंगे, या फिर ये होता है कि ये सामान के बदले दूसरे सामान, मतलब हम डॉलर की गुलामी नहीं करेंगे, समझे ना। और यही केस इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया, रसिया, चाइना, जापान मिलकर के ब्रिक्स करेंसी लॉन्च की है, अच्छा, समझे ना। तो ब्रिक्स करेंसी जो लॉन्च की है, इसमें क्या है, इसमें भी डॉलर को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और रसिया से और चाइना से तो भिड़ने के लिए अमेरिका को सोचना पड़ेगा, लेकिन इंडिया से भिड़ने के लिए उसको कुछ सोचना नहीं। तो एक बार में चाहेगा इंडिया खत्म, एक बार में चाहेगा इंडिया खत्म। पूरा इसका कनेक्शन, अगर आज आपसे बात भी हो रहा है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ उसी के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वेनेजुएला में भी यही सिस्टम थी ना, सब कुछ यूएस का, ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ। मतलब पॉसिबल इंडिया का इतना औकात नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ सके। देखिए इंडिया का औकात वाली बात नहीं कीजिए। अभी कुछ दिन पहले जो है सच को आपको बताना पड़ेगा जनता को। अरे देखिए, सच छुपाने से छुपता थोड़ी। देखिए आपकी क्या औकात है, क्या लेवल है, देश के सामने दिखना चाहिए जनता। जागरूकता जो है ना, समझे, लोगों में भी आनी चाहिए। संचार साथी ऐप आया था, याद है? कहाँ चला गया?
विरोध किए लोगों ने, खत्म हो गया। लोग विरोध नहीं किया उसका ना, लोग तो सहयोग किया, लेकिन सहयोग सिर्फ नाम मात्र किया। बहुत आदमी डाउनलोड किया, जो डाउनलोड किया वो डिलीट कर दिया। अगर इंडिया का सॉफ्टवेयर हाई भी होता है, हाँ। लोग दिखावा के चलते ना, हम व्हाट्सएप यूज करें, क्यों संचार साथी यूज करें। अब कोई भी कंपनी कर रहा क्या अमेरिका जो घटना किया है, क्या लग रहा है, ये प्रतीत नहीं होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये बात सही है, जिसके पास पावर है उसी के पास है, समझे ना। गलत सही भगवान कुछ नहीं देखा, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं देखा। हमारा पास पावर है, हम तुम उठवा लेंगे, थोड़ा जे कर रहा कर। और जिस तरह से बिहार में होता है, जिस तरह से सही बोले, एकदम बिहार वाला प्रिंसिपल अपना, बिहार वाला कॉन्सेप्ट अपनाया, बिहार वाला कॉन्सेप्ट पूरा जो है यूएस अपनाया है। हाँ। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम उठा करके ले आए। हाँ। अगर आप देख लीजिए, हाँ। तो ये सब यूएनओ पे एकदम तमाचा मारना हुआ, कोई कुछ नहीं, ऊपर से जो है ना, समझे ना, वो नाटो का सदस्य है, समझे ना। अगर वो देश का राष्ट्रपति है, उसको उठा के आप सीधा जेल में रख रहे हैं। अरे जेल में बना के ले जा रहे हैं। वही तो बात है यार, हमारा देश का मामला हम अपने आप में सलेट लेंगे, लेकिन आप उठा करके लेगा, ये गलत चीज है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अमेरिका गलत किया है? सही गलत किया, गलत किया, लेकिन आप बोल रहे हैं पूरा कोई देश का राष्ट्रपति का इस बात को बोल रहा है कि अमेरिका गलत किया है। बोल रहा है, सब बोल रहा है कि हम विरोध करते हैं, इन्हें बोल रहा है कि गलत की है। हाँ, निंदनीय घटना है, निंदनीय घटना है, ट्रम्प गलत किया है। ट्रम्प का गलत कहने वाला एगो व्यक्ति है, कोई पैदा नहीं है ना, एगो है, किम जोंग का नाम सुने हैं, वो है, वो बोल दिया है कि हथियार हम भी बनाए हुए हैं, लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। तो उसमें शक जाएगा। किम जोंग को भी आप देख मान लिया, उसके पास खाने का उपाय नहीं है, लेकिन हथियार में तो खालियों पेट बम छोड़ देगा, खालियों पेट भूखले रह के वो बम छोड़ेगा, लेकिन छोड़ देगा। तो खत्म होंगे हम ले डूबे, क्योंकि वो तो अपने में तानाशाह है। कैसो है तो डोनाल्ड ट्रम्प से बढ़िया तानाशाह है। एक बार नहीं, कितना बार डोनाल्ड ट्रम्प को चमाटा मार चुका है किम जोंग, ये बात आपको भी याद रहना चाहिए। तो जिस हिसाब से अभी जो स्थिति बनी हुई है, हमको लगता है कि कहीं वर्ल्ड वार 2026 में स्टार्ट नहीं हो रहा है। 2026 में दुनिया एगो जो मुल्ला थे, समझे ना, जो 1 जनवरी को निपट गए, वो ये बात बोले हुए हैं 2026 में दुनिया खत्म। देखिए 6 दिन बीता नहीं, 5वें दिन कांड होना स्टार्ट हो गया। अभी देखिए 10 दिन में क्या है। हाँ, लगता है वर्ल्ड वार 3 होगा, क्योंकि देख लीजिए अभी हर एक देश के साथ टेंशन। अभी आप इंडिया को ही ले लीजिए, इधर पाकिस्तान से टेंशन चल रहा है, इधर बांग्लादेश से टेंशन चल रहा है। चाहे तो कुछ कर सकता है, लेकिन इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि चाह करके भी कुछ नहीं करना चाहते। करप्शन पीक पे, करप्शन तो खैर पीक पे है, समझे। अच्छा, अमेरिका इतना बड़ा इतिहास सोचे रच दिया, इतिहास रच नहीं दिया। इजराइल के भी प्रेसिडेंट को ऐसा ही उठाया था, आज से 100 साल पहले ये काम किया हुआ, उसका कोनो नया चीज नहीं है, वो करते रहता है, पावर दिखाते रहता है कि हम ही सुपर पावर। ऐसा ही नहीं ना आदमी सुपर रहा, चाइना बहुत उड़ रहा था, रसिया बहुत उड़ रहा था, एक के बार ऐसा कांड किया। किसी देश के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में इतनी औकात नहीं है, किसी के राष्ट्रपति को घर से घसीट ले, सीधे उठा के ले गया। और वो भी देख लीजिए 20 मिनट में, ओनली 20 मिनट, एगो गोली नहीं चला, इतना बड़ा ऑपरेशन का नाम दे दिया। अंजाम कैसे दे दिया कुछ? अरे देखिए, सबसे पहले तो घटना आपको ही पता होगी, बिजली काट दी गई, पैसा पूरा सर्वर ठप कर दिया गया, बिजली कट गया, पूरा सर्वर ठप कर गया। और उसके बाद देखिए, जो उसका गार्ड था उसको एंड्रॉइड के जरिए मिल गया, जो उससे थोड़ा एसपीजी लेवल के मतलब बनिए थे, उनको आईफोन से मिल गया, सबका लाइव लोकेशन था, कहाँ पे कौन है, कैसे है, क्या है। तैयारी 2 साल से चल रही थी, ठीक है। भले इस घटना को 20 मिनट में अंजाम दिया। एकदम उसका जो प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस था, समझे ना, उसका एगो डम्मी बना करके पूरा प्रैक्टिस 2 साल से की जा रही थी। उसके बाद ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में बताइए लेकर के चला आया। हमारे भोजपुरी में गा रहा है, अनहरिये में टिप देला। सेम कॉन्सेप्ट ना, सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर इंडिया में इस तरह की घटना हुई तो क्या हो सकता है? देखिए, इंडिया में अगर इस तरह की घटना हुई ना, तो हम इतना कह सकते हैं कि इस मैटर से थर्ड वर्ल्ड वार हो या ना हो, लेकिन इस मैटर से जरूर हो जाएगा। क्योंकि इंडिया का आप पॉपुलेशन देख लीजिए, इंडिया के लोग हम भी मानते हैं लाखे है, बटा हुआ है, कुछ भी है, लेकिन इतना समझते हैं घर की इज्जत घर में रहे। अच्छा, वेनेजुएला के लोग की तरह रोड पे नाचने नहीं आ जाएंगे, सेलिब्रेट करने नहीं आ, वो सीधा चल जाएंगे, पैदलों चल जाएंगे, सीधा कहेंगे चलो जहाजे में भर के चलते हैं, फरी आएंगे वहीं पर।
इंडिया में ये चीज है, जागरूकता है, समझे ना, कि अगर ये हमारे दोषी है तो तुम इसको सजा नहीं दो, तुम हमको इसके हवाले कर दो, हम समझे ना, हम इसको सजा दे। अच्छा, अगर इंडिया को इस तरह से अगर बचना है, सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो डिजिटलाइज होना पड़ेगा इंडिया, खुद का ऑन पूरा डिजिटल जितना है, जिस तरह से रसिया में है, चाइना में है, जिस तरह से रसिया, ये नहीं, संचार साथी को जिस टाइम संचार साथी को लॉन्च किया गया उसी टाइम एकदम व्हाट्सएप को बैन करना चाहिए था। लोगों में एकदम, भले लोगों कहे कि तानाशाही है, कुछ भी, हमको जो मन करे वो यूज करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको स्वदेशी यूज करना पड़ेगा। सही में स्वदेशी बनाना चाहिए। जिस तरह जब स्वदेशी बना दिया है, व्हाट्सएप के लेवल का था संचार साथी, उसको आप बंद करवा दिए, ईमेल के भी लेवल का एक निकाल दिया है, लेकिन इस सब का देखिए पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रहा है। और जिस दिन धोखा मिलेगा उस दिन संचार साथी आदमी इंडिया का ऐप संचार साथी को, ये सब उसको बैन करवाने के लिए, उसको बंद करवाने के लिए तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पे, लेकिन विदेशी ऐप यूज कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। वही तो बोले, प्रमोट करते हैं, लेकिन नाम का प्रमोट करते हैं, 4 दिन प्रमोट किए, 5वां दिन गायब। अरे यार, वो दूसरा है, दूसरा का सामान दूसरा का ही होता है, अपना सामान है ना, लेके भीड़ जाइए। देखते हैं ना, छोटे मोटे जो किसान होते हैं, अपना छोटके ट्रैक्टर से बीघा के बीघा जोत लेते हैं कि नहीं जोत लेते हैं, भले देर लगे। तो वही वाला बात है। अरे यार, हम डिजिटलाइज होंगे, अपने आप देश को, कंपनी को, अपने देश के सॉफ्टवेयर को आप मौका दे करके देखिए ना, मौका ही नहीं देते हैं, डूब गया, बात खत्म हुआ। बताइए वो कंपनी कभी साहस करेगा दूसरा ऐप डेवलप करने का? जो डूब गया, बार बार कोशिश कर रहा है, डूब रहा, कोशिश कर रहा है, डूब रहा है। एक बात है, एक चीज मैंने नोटिस की है, अगर आदमी के पास पावर हो, पैसा हो, दबदबा हो, तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। जे बोला वो बोला वही रूल है। हाँ, जे बोल दिया वही रूल है। ओकरा लेल रूल जो है ना, ई मिनट में ई रूल है तो ई मिनट में ई रूल है, हम बोल दिए ई रूल है तो मतलब ठीक है, चलो वही रूल है, ई वाला बात है यहाँ पर, समझे? कौन बोले? अमेरिका के सामने, अमेरिका जो किए करेगा वही रूल है, जो करेगा वही रूल है, समझे ना। और वो अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ कर सकता है। अगर कल वेनेजुएला के तरह इंडिया भी बगावत करे कि हम ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो रसिया और चाइना को तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने में सुपर पावर कहा जाता है, समझे ना, वो अपना इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया का जो है ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इतना खामियाजा कि इसका पूरा क्राइसिस हो जाएगा। हाँ, पूरा क्राइसिस, अर्थव्यवस्था डूब जाएगा। बताइए आप, यूएस डॉलर में अभी आप देखते हैं ना, यूट्यूब का अगर कोई किसी का पेमेंट भी आता है तो यूएस में डॉलर में आता है। यही डॉलर को ना बाइकआउट किया था वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है कि नहीं, हम यूरो में अपना करेंगे धंधा। अब क्या रहा उसका, पूरा देखिए, पूरा रिसोर्से पे कब्जा कर लिया, जितना तेल था, सोना था, सब कुछ गया। बोल दिया जब तक वो अच्छा सरकार नहीं बन जाती है तब तक वो अपना सरकार बना देगा। हाँ, अपना सरकार बनाएगा, अपना मनमौजी के सरकार बनेगा, जो करेगा। हाँ, जब बोलेगा फ्री में दे दो 100 गैलन तेल, ठीक है सर लीजिए, आप ही का तो तेल है, जाइए, क्या कीजिएगा, नहीं तो हमरो कहीं उठा के ले गए तो जेल में डाल दिए। तब इंडिया में अगर इसी को सिस्टम, इकोसिस्टम बनाने के लिए वैसा प्रधानमंत्री भी तो होना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी को भले आप देश में कितनों गाली दे लीजिए, समझे ना, लेकिन जो फॉरेन इश्यू में जो है ना, उनका जो व्यक्तित्व है, वर्चस्व है, 20 साल से है, बहुत कुछ चाहते कर सकते थे इस मामले में, बताइए। किए बहुत कुछ किए। इंडिया ब्रिक्स करेंसी को अपना रहा, वो नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी रहते ना, ब्रिक्स करेंसी की तरफ आंख उठाने से पहले भी सोचते ना। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, महाराज अमेरिका रोकवा दिया यार। हाँ, रोकवा दिया। तो क्या रहे, देखिए अभी देखिए, अभी कितना अच्छा मौका है, अभी जाइए, घुसिए, जितना भी आतंकी ठिकाना है सबको अस्त ध्वस्त करके चले आइए। कुछ बोलेगा अमेरिका? अरे अपने किया है कि नहीं किया है, अब अभी कुछ नहीं बोलेगा। 2 साल बाद करेगा तो फिर अमेरिका बोलेगा ना, हम एकदम ग्लोबल लेवल पे पीस बनाने वाले देश हैं, हमारा सामने अटल बिहारी वाजपेयी और किसका अब एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह का जोड़ी फिर से देश में अगर दूसरी बार हो जाए, देखिए अटल में फिर विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम जो किए वो किए, समझे ना, लेकिन आप बीच में, समझे ना, इनको भूल रहे हैं। एक और शख्सियत थी, इंदिरा गांधी का नाम सुना? हाँ, ये भी अपने आप में गद्दावर प्रधानमंत्री थी। हाँ, अगर ये रहती ना, देश प्रथम इसके लिए था। हाँ, देश प्रथम था इनके लिए, ना कि राजनीतिक। मोदी जी भी है, जो कुछ करते हैं पहले देख लेते हैं, पॉलिटिक्स में सत्ता नहीं जाना चाहिए। अभी बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हुआ, एक शब्द, लेकिन बंगाल में चुनाव है इसीलिए कुछ नहीं किए, नो एक्शन। दीपू चंद्र दास वाला केस, बिल्कुल नो एक्शन। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, अगर कुछ करेंगे तो आधा का ससुराल बांग्लादेशी पड़ता है, बंगाल वाला को वोट नहीं देगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं।
यही अगर अभी इंदिरा गांधी, यही ना कि अब प्रधानमंत्री अब सत्ता के लिए है, प्रधानमंत्री देश के लिए करता है, लेकिन देश इसके लिए सेकंड है, सत्ता को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते, ये गलत देश को। लेकिन सही में इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा मुख्यमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो खैर वो तो एकदम क्या, ऐसे देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। ये सत्ता के लिए जो गिर जाए प्रधानमंत्री थोड़ी ना, तो यही हाँ तो ठीक है, आज सत्ता के लिए गिरे हैं तो कल ले जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प का बहल खाना। हाँ तब जैबे करेगा। अब इंडिया का बारी आ रहा है, कहे कि हो उछल रहा है, लेकिन उछल रहा है तो किसके बदल उछल रहा है? रसिया के बदल क्या करेगा यार? रसिया कितना साथ देगा? वो भी पहले अपना देखेगा। वहाँ भी तो ऐसा नहीं, किम जोंग वाला हालत है ना, देख रहे अमेरिका टैरिफ लगा दिया, कुछ नहीं किया। देखिए चाइना को 300% टैरिफ लगा, तो हम भी 300% लगा मुकाबला बजाने वाला। पहला गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन दूसरा चलाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यही है कॉन्सेप्ट चाइना का। इसीलिए जो है ना, चाइना से अमेरिका भी एकदम हटले रहा, सटता नहीं। यही कॉन्सेप्ट है, समझे? पहला यही कहना है कि पहला गोली हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरा गोली मारने लायक भी नहीं। ये है चाइना। सच तो यही है, सच यही है। कितनों अपने आप को विश्व गुरु बनाओ, पर सच छुपता नहीं है। इंडिया का अमेरिका चाह लिया तो 5 मिनट में इंडिया को बर्बाद कर देगा कि एक बार खाली कम्युनिकेशन सिस्टम खाली बंद करे, अपना खाली मेल बंद कर पा ले, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया, बात खत्म है। क्या कुछ नहीं, एंड्रॉइड जिस फोन से शूट हो रहा है, जिस पे वीडियो अपलोड हो रहा है, जिस आप देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब कुछ उसको डाटा पता है, सब डाटा पता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन अमेरिका चाह लिया ना, आपको क्या लगेगा? आधा घंटा के लिए सर्वर में प्रॉब्लम आदमी सोचेगा कि चलिए ठीक है, तब तक जाते हैं बाहर से खेले। जब तक तुम खेल के आएगा बाहर से, तब तक इधर खेला हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सर्वर आएगा, पता चलेगा प्रधानमंत्री गए, तब पता 2 घंटे के बाद न्यूज आएगा, 2 घंटा के बाद न्यूज आएगा प्रधानमंत्री गए। 2 घंटा की 1 घंटे एक दिन बाद अखबार में जब आएगा ना, तो जो लोकल वो जो अखबार चलता है उससे कहीं पता चले। इस तरह का सच्चाई ये है। तो गाइस, आप लोग क्या सोचते हो? क्या भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर देश के प्रधानमंत्री को इस पे काम करना चाहिए या फिर नहीं? चलिए आपसे फिर से मिलते हैं एक नए केस के साथ।